आज का व्लॉग सादा और बहुत पुरसुकून व्लॉग है। आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जुम्मे के दिन का दिन तो वैसे ही पुरसुकून और बहुत बाबरकत दिन होता है। तो जुम्मे के दिन का ये व्लॉग है, तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुँच सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक ही ना खाना बना लूँ। तो क्योंकि जो है ना खाना बन जाता है तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए इंसान ईज़ी और फ्रेश रहता है। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है ना खाना बच्चों की वजह से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे घर में छुट्टियाँ हैं स्कूलों की वजह से, स्कूल से भी आ जाते हैं जुम्मे को, तो जल्दी अगर स्कूल में होते हैं तो खैर मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए दाल चावल बनाने रख दिए थे, क्योंकि जुम्मा था और जो है ना मुझे कुछ काम था, जाना था मुझे कहीं किसी जगह। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि जो है ना आप लोगों से बताऊंगी कि आगे मुझे कहाँ जाना था। सबसे पहले मैं आपसे अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ कि जो रूटीन में मैंने जुम्मे के दिन सबसे पहले जो है ना दाल चावल बना ली थी। और सादे से दाल चावल जो बनते हैं, जिस तरह आमो मसूर दाल आप लोग बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने बनाई थी। सादी बनती है। और ये भगार में मैंने अपना जो है ना ज़ीरा और साबुत मिर्चें और जो है ना लहसुन से मैं भगाड़ती हूँ दाल को। और खाली हरी मिर्च जो है ना, बड़ी वाली हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी थी, क्योंकि छोटी वाली में तो मिर्चें हो जाती हैं, तो बड़ी वाली हरी मिर्च डालती हूँ बच्चों की मारे ना मैं। और दाल हमारी मतलब तैयार हो चुकी थी, भगार वगैरह मैंने मार कर दी थी इसकी। और जो है ना चावल भी मेरे हो चुके थे, मैंने दम करने रख दिए थे। उसके बाद मैं तो सैलड वगैरह भी मैंने बना ली थी, क्योंकि जो है सैलड इनके बाबा घर में होते हैं तो मैं थोड़ा एहतमाम ज़रूर करती हूँ उनकी वजह से। वैसे हम लोग तो सैलड खाते ही नहीं, ज़्यादा बच्चे भी नहीं खाते हैं, इनके लिए कर लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारी दाल चावल बिल्कुल रेडी थे और बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल चावल बने थे। फिर खाना बनाने के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा और घर वगैरह साफ़ किया, क्योंकि जो है ना मुझे गुस्ल करने जाना था, क्योंकि जुम्मे के हवाले से मैं बच्चों को और ख़ुद जो है ना गुस्ल ज़रूर करती हूँ। पहले मैं सारे घर के काम वगैरह समेट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जुम्मे का गुस्ल करके फिर उसके बाद जानमाज़ पे जाके बैठती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे तो मैं जानमाज़ को जुम्मे के दिन देती हूँ। बस मेरा ये है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जुम्मे के दिन हफ्ते में तो ये होता है कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, नमाज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जुम्मे के दिन तो ज़रूरी अमाल वगैरह नमाज ज़रूर तस्बीहात का अंजाम दूँ। और ज़ाहिर आज तो था भी जुम्मा, और जुम्मे के साथ साथ आज 12 रजब भी थी। और 12 रजब थी। 12 रजब को आप लोगों को पता है कि दूसरे दिन जो है 13 रजब है। 13 रजब को मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो है ना विलादत का दिन होता है। तो मैं आप सब तमाम मोमिनीन को जश्न मौलूद काबा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। मौला कबूल कर लीजिएगा। और साथ साथ थोड़े अमाल होते हैं जो 13 रजब के जो हैं, तो जुम्मे के दिन था तो 12 रजब थी, तो मैंने अभी अमाल तो आज खाली मैंने जुम्मे के ही करे थे, लेकिन मैंने जो है मौला बखशा के लिए तस्बीहात की जो है दुरूद शरीफ की तस्बीह और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ ली थी। और मौला बखशा की दुआएं हैं मेरे पास वज़ाइफ़ुल अबरार में, वो मैंने पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे 13 रजब को ही रोज़ा रखना था। उसके बाद जो है ना हम लोगों को अपने मिलाद में भी जाना था, अपनी बहन के घर, उनके घर मिलाद ख़्वानी थी मौला मुश्किल कुशा की विलादत के हवाले से। तो मैंने आज की जो प्रिपरेशन थी जुम्मे की और जो 12 रजब की, वो मैंने आप लोगों से शेयर करी है कि मेरी ये रूटीन हुई थी कि मुझे जाना भी था, घर के काम भी थे, और कल की जाने की दिमाग में था कि मुझे वहाँ भी जाना है। तो खैर जुम्मे की नमाज़ के अंदर मैं आप लोगों को पता है ज़रूर इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ। उसके अलावा मैंने जो है ना दुआए अहद पढ़ी थी, उसके दुआए मौला मुश्किल कुशा है वो पढ़ी थी। थोड़े वज़ाइफ़ हैं रिज़्क़ के लिए और जुम्मे के दिन का एक मेरे पास नक्श है, वो मैंने उसकी दुआएं वगैरह पढ़ी थी, जो ज़रूरी हर जुम्मे को मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ा करूँ। आप भी कोशिश किया करें कि जुम्मे के दिन के जो थोड़े बहुत अमाल हैं ज़रूर किया करें, हफ्ते में नहीं लेकिन जुम्मे के दिन आप लोग ज़रूर ना ज़िक्र किया करें अल्लाह का। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं आम दिन में नमाज़ नहीं पढ़ पाती, छुट्टी जाते हैं, छोटे बच्चों का साथ है इस वजह से, तो जुम्मे के दिन ज़रूर गुस्ल करके आधा 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर जानमाज़ से गुजारती हूँ। और इस्तग़फ़ार की तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, तौबा करती हूँ। जो है ना मैं ज़ाहिर नहीं पढ़ पाती हूँ, उसके लिए तौबा करती हूँ कि अल्लाह माफ़ कर दिएगा। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। और दूसरी बात ये कि दूसरे दिन जाना था, तो फिर मैंने एक दिन पहले ही अपने कपड़े प्रेस करके रख लिए थे, ताकि फिर दूसरे दिन काम ना हो, क्योंकि मुझे सुबह ही निकलना था।
दूसरे दिन 13 रजब वाले दिन। तो मैंने जो है ना अपना ये सूट निकाला था। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरा सूट है, मिलाद के हवाले से बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और सर्दियाँ हैं तो ये सर्दियों में ऐसे कपड़े चल जाते हैं, क्योंकि गर्मी में तो मुझसे ना बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं। सर्दियों में तो खैर ये जो है ना अच्छा लगता है इस तरह के कपड़े। तो फिर मैंने ये सूट निकाला था मिलाद भी, क्योंकि उनके घर में अच्छे तरीके से होता है। आप लोगों से मैं ज़रूर ये मिलाद की वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उनके घर की 13 रजब की मिलाद की वीडियो मैं शेयर करूँगी। उसके अंदर ही मौला मशहूर के अमाल वगैरह जो भी कुछ हैं क्या करना चाहिए हमें 13 रजब को। अच्छा कि मुझे जाना होता है तो कोई जैसे एक दिन बाद मुझे जाना है तो एक दिन पहले ही जो है ना सारे बैग बच्चों के कपड़े बैग वगैरह सब जो है ना मैं एक दिन पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, ताकि ना फिर निकलते टाइम ना बिल्कुल ये ना हो कि उसी टाइम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना सही नहीं रहता है। तो क्योंकि बच्चे माशाल्लाह 4 हैं तो चारों के कपड़े रखना, क्योंकि मैं एक दिन रुकूँगी उनके घर जाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन वहाँ रुकूँगी। हस्बैंड यहाँ पे घर में ज़ाहिर अकेले होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी तो होती है, मगर वो ज़ाहिर रुकने नहीं जाते हैं कहीं भी। खाली मिलाद में अगर उसमें नज़र में अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। तो इसलिए मैं उनके कपड़े भी इस्त्री करके रख रही थी कि वो आएँ तो तैयार होके आ जाए टाइम मिला तो, क्योंकि वो आते ही रात को 7 बजे हैं तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती है। अगर फिर भी मैंने कहा था अगर आप आना चाहें तो नज़र, क्योंकि उनके हमें कुंडों की नज़र भी होती है मेरी बहन के घर। तो मिलाद जो है उनके घर जो है ना लेडीज़ का होता है, मगर कुंडे भी होते हैं। कुंडों में तो खैर मैंने कहा अगर आप आना चाहेंगे तो नज़र में भी आ जाइएगा। रात में 7 बजे की मतलब रोज़ा भी खुलवाती हैं वो, और ना फिर उसके बाद नज़र शुरू हो जाती है मौला मशहूर के। और 22 रजब के जो कुंडे शुरू होते हैं तो वो 13 रजब के को ही कर लेती हैं। 22 रजब को जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडे करवाते हैं वो उनके घर 13 रजब को होते हैं। तो उनसे कहा था आप आना चाहें तो आ जाइएगा। तो खैर अगर ये नहीं भी आएंगे तो मुझे क्योंकि एक दिन रुकना था तो मैं दूसरे दिन ही आऊँगी इंशाल्लाह। संडे वाले दिन वापस आऊँगी तो आप लोगों से मैं 13 रजब का मिलाद ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो खैर 12 रजब की प्रिपरेशन आपको बताई थी कि 13 रजब के हवाले से मैंने क्या क्या तैयारियाँ की थी। और व्लॉग तो ज़ाहिर 13 रजब को ही मेरा अपलोड होगा, मगर मैं कोशिश करूँगी कि 13 रजब का व्लॉग आप लोगों को 15 रजब को ज़रूर शेयर करूँ। और बाकी आप लोग बताइए मेरा ड्रेस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रही है। ड्रेस जो है हमारा इंडियन स्टाइल है, इंडियन का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, इंडिया का जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये जोड़ा और कलर कैसा लगा कॉम्बिनेशन। और जो है ना फिर बच्चों को भूख लगने लगी थी और खाना बनाने में थोड़ा टाइम था, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो फिर मैंने यहाँ करीबी कचौरी मिलती है तो वो कचौरियाँ ला के बच्चों को खिलाई थी, बहुत ही मज़े की थी। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फातिमा ज़हरा व्लॉग को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए।